आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेटर्स यानी कि पत्र, वो भी इंग्लिश में। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है। एन इनविटेशन, एक आमंत्रण पत्र है ये। टू फ्रेंड, मित्र को आमंत्रित करना है। फॉर अटेंडिंग द मैरिज, शादी में बुलाने के लिए। अब क्वेश्चन क्या है। इमेजिन, कल्पना करें, यू आर राजेश, आपका नाम राजेश है। ध्यान रखना कोई सा पेपर हो, अगर आपको दे रखा है पेपर में कि आपका नाम ये है, जैसे राजेश यहाँ पर है, तो आपको यही नाम रखना होता है। अगर आप नाम चेंज करते हैं तो नेम चेंज करने का ये हो सकता है कि चेकर उसे रॉन्ग कर सकता है और माइनस नंबर कर सकता है। तो इमेजिन यू आर राजेश, आप राजेश हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, आप अपने मित्र को लेटर लिखेंगे। अब यहाँ पर आपका नाम राजेश है, फ्रेंड का नाम नहीं है, तो उसका नाम आप काल्पनिक किसी लड़के का नाम रख सकते हैं। इनवाइटिंग हिम, उसे आमंत्रित करना है। अब हिम दे दिया तो आपका फ्रेंड कोई लड़का ही होगा, तो आप राजेश हैं और उसे बुला रहे हैं। टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर ब्रदर, आपके भाई की शादी के लिए। अब हम आगे देखते हैं लेटर को। ये रहा इसका आंसर। सबसे पहले पता आता है। पता क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो आप एक पता इसे बनाएंगे। जैसे काल्पनिक एड्रेस बना हुआ है 50 बजाज कॉलोनी, जयपुर में आप रहते हैं, और हम लिख रहे हैं डेट, जैसे कि हम लिख रहे हैं लेटर को 15 नवंबर 2022। हम चाहें तो डेट बदल सकते हैं, एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन रिस्क लेने से अच्छा है कि आप सेफ लिखें। रीज़न ये कि उससे मिस्टेक नहीं होगी और मार्क्स नहीं कटेंगे, तो आप ये एड्रेस प्रीफर कर सकते हैं। माय डियर राकेश, आपका नाम राजेश था और आपका दोस्त है आपका राकेश, तो मेरे प्रिय दोस्त राकेश। पत्र की शुरुआत ऐसे की जाती है। आई एम ग्लेड, मुझे प्रसन्नता है। टू इन्फॉर्म यू, तुम्हें बताते हुए खुशी है। दैट की द मैरिज ऑफ माई एल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भाई की शादी इज गोइंग टू टेक प्लेस, वो होने जा रही है। अब हम पत्र लिख रहे थे 15 नवंबर को। 26 नवंबर ऑफ दिस मंथ, हमने 15 को पत्र लिखा है। शादी बता रहे हम 26 नवंबर को, क्योंकि पत्र जाएगा, उसे मिलेगा, फिर वो तैयारी करेगा, तो हम डेट आगे बता रहे हैं। द मैरिज पार्टी, जो शादी की पार्टी है यानी बारात है, विल गो टू अजमेर, वो अजमेर जाएगी। यू आर रिक्वेस्टेड टू कम, तुमसे निवेदन है कि तुम आओ। एंड अटेंड द सेरेमनी, इस कार्यक्रम को उपस्थित करो, यानी कि तुम्हें आना है। कब आना है। आई रिक्वेस्ट यू वंस अगेन, मैं आपसे दोबारा निवेदन करता हूँ। टू कम एटलीस्ट अ वीक बिफोर, कि आप एक सप्ताह से पहले आए, मतलब एक सप्ताह पहले आना है। और ये लाइन हमेशा आगे आती है। विद बेस्ट रिगार्ड्स टू यूर पेरेंट्स, आपके माता पिता को मेरा नमस्ते कहें। अब देखो, हमने ऊपर से यहाँ तक पढ़ा था, ये सारे एक ही डायरेक्शन में लिखे हुए हैं, इसको हम डायरेक्शन से भटकाएंगे बिल्कुल नहीं। ये तब अब उसके बाद लेटर का एंडिंग आएगा। योर्स सिंसियरली, हम यहाँ पर एक थोड़ा सा गैप रख सकते हैं, 1 या 2 लाइन का, फिर लिखना में योर्स सिंसियरली। फ्रेंड्स के लिए सिंसियरली ज़्यादा आता है, और आपका नाम जो लिख रहा है, आपका नाम राजेश था। अब हम देखते हैं सेकंड लेटर। क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको क्वेश्चन याद नहीं है तो आप आंसरों से कर नहीं सकते। राइट अ लेटर, एक पत्र लिखना है। थैंकिंग टू अंकल, अंकल को धन्यवाद देना है। फॉर हिज बर्थडे प्रेजेंट, उनके जन्मदिन के उपहार के लिए, मतलब आपका जन्मदिन था और आपको उपहार भेजा है, उसके लिए धन्यवाद देना है। क्वेश्चन क्या है। इमेजिन यू आर भावना, आपका नाम भावना और कुमार है, मतलब कि भावना लड़की के लिए, अगर लड़की लिख रही है तो अपने आप को भावना मानेगी, लड़का लिख रहा है तो अपने आप कुमार मानेगा। योर अंकल हैज़ सेंट योर डिक्शनरी, आपका जन्मदिन था तो आपके चाचा जी ने आपको क्या भेजा, एक डिक्शनरी भेजा था। ऑन योर बर्थडे, आपके जन्मदिन पर। राइट अ लेटर, एक पत्र लिखना है। टू योर अंकल, अपने अंकल को। थैंकिंग, धन्यवाद देना है उन्हें, हिम। फॉर द बर्थडे प्रेजेंट, बर्थडे उपहार के लिए। तो क्वेश्चन देखने के बाद देखिए आप आंसर।
सबसे पहले एड्रेस आएगा, हम वो एड्रेस में लिख सकते थे, लेकिन यहाँ हमने चेंज कर दिया है 25 रामगंज बाज़ार कोटा और 23 नवंबर 2022। एक बात देखिए आप, इस एड्रेस में कहीं भी कोई कोमा और फुल स्टॉप नहीं है। ये जो कोमा लगा हुआ है ये नवंबर जो मंथ है उसके बाद लगाया गया है, बाकी आपको मन से कुछ लगाना नहीं है। माय डियर अंकल, मेरे प्रिय चाचा जी। इसके बाद में हमने यहाँ पर भी वही फॉलो किया है। ये सारे जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, लाइन्स दिख रही हैं, ये सभी सेम डायरेक्शन में रहेंगे, मार्जिन के पास में। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फॉर द नाइस प्रेजेंट, एक अच्छा उपहार भेजने के लिए। यू सेंट टू मी ऑन माई बर्थडे, जो आपने मुझे मेरे जन्मदिन पर भेजा था। इट इज़ अ वेरी काइंड ऑफ तो दैट यू हैव सेंट मी अ बर्थडे डिक्शनरी, कि आपने मुझे याद रखा और जन्मदिन पर आपने एक शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी भेजी। इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत उपयोगी हैं। एवरीबडी लाइक्ड इट, सभी ने देखा ना तो सभी ने इसको पसंद किया। बट मिस्ड यू अ लॉट, हमने आपको बहुत याद भी किया। उसके बाद देखिए आप वही लिखना आपको, विद बेस्ट रिगार्ड्स टू डियर आंट। अब जिसको पत्र लिखते हैं तो उसके अपोजिट क्या लिखा जाता है, रिगार्ड लिखते हैं। तो डियर आंट, उनको आप नमस्ते कहते हैं, चरण स्पर्श है। एंड लव टू मीना, ये मीना क्या है, आपका जो चचेरा भाई बहन है तो उनके नाम भी लिखे जाते हैं, उनको आप नेम से संबोधित करेंगे। तो ये नेम उसका माना हमने काल्पनिक, आप चाहे तो नाम चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऊपर दो नेम थे, एक लड़की का एक लड़के का, एक भावना थी और एक कुमार था। तो योर्स लविंग, अगर आप लड़के हैं तो नेफ्यू लिखना है, इनकी भतीजा, या फिर योर लविंग निस, आपकी प्रिय भतीजी। अब आपका जो नाम है वो लिख देना, आपने नेफ्यू लिखा है तो आपको कुमार लिखना है, आपने निस लिखा है भतीजी तो आपको भावना लिखना है। अब एक लेटर और हम देख रहे हैं इसके बाद में, ये थर्ड और लास्ट लेटर है। अ लेटर टू फादर, पिता को एक पत्र लिखना है भाई। फॉर परमिशन, अनुमति लेनी है। टू गो ऑन एन एजुकेशनल टूर, कि आप किसी एजुकेशनल टूर पर जा रहे हैं उसके लिए। क्वेश्चन क्या है, राइट अ लेटर टू योर फादर, अपने पिता को पत्र लिखें। रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे निवेदन करना है। टू अलाउ यू टू गो ऑन एन एजुकेशनल टूर, कि आपको वो अलाउ करे, अनुमति दे कि आप किसी शैक्षणिक भ्रमण पर जाए। अब आंसर है इसका, अब देखिए इसमें ना तो आपका नाम है और आप कहाँ रहते हो भी नहीं दे रखा, तो इसमें आपको काल्पनिक एड्रेस बनाना पड़ेगा। क्या है, सबसे पहले आप रहते हैं प्रताप हॉस्टल में, एक काल्पनिक आपने लिख दिया है। स्कूल नेम MG ग्लोबल सेकेंडरी स्कूल, आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेरा कहना रहेगा कि आप सेफ जोन यूज़ करें, क्योंकि स्पेलिंग अगर सही रहेगी ना तो आपके नंबर कटने के चांस बिल्कुल नहीं है। रामगंज मंडी शहर का नाम है जहाँ पर ये स्कूल है, और 24 नवंबर 2022, आप चाहें तो डेट को भी चेंज कर सकते हैं। माय डियर फादर, मेरे प्रिय पिताजी। एन एजुकेशनल टूर, एक शैक्षणिक भ्रमण या दौरा हो रहा है, जिसमें कौन जा रहा, 30 बॉयज़ और 5 टीचर्स, 30 छात्र और 5 अध्यापक जा रहे हैं। इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन द 1st of December, और दिसंबर का जो फर्स्ट वीक है, पहले 1 दिसंबर है, उस दिन हम जा रहे हैं। ऑफ मंथ ऑफ अ वीक, यानी कि जो दिसंबर का मंथ है उसके फर्स्ट वीक में। पार्टिसिपेंट, अब जो इसमें जाएंगे ना प्रतिभागी, हैव बीन आस्क्ड, उनसे कहा गया है, टू सीक दियर पेरेंट्स परमिशन, कि अपने माता पिता की वो परमिशन पहले ले लें। फॉर द सेम, मतलब जाने के लिए। आई देयरफॉर, इसीलिए मैंने, तो मैं रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, टू अलाउ मी, कि आप मुझे अनुमति दें, टू गो ऑन दिस टूर, कि इस भ्रमण पर आप मुझे जाने दें। विच इज़ हाईली यूजफुल, जो बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, टू अस, हमारे लिए। प्लीज़ सेंड रुपीज़, अब आपका निवेदन भी उनसे कि कृपया आप मुझे क्या भेजना, 2000 रुपीज़ भेजना। फॉर द सेम, मतलब उस भ्रमण के लिए। अब मैंने एक पहले कहा था आपसे कि जब लेटर लिखते हैं ना
तो लेटर में अपोजिट व्यक्ति को कन्वे लिखते हैं। प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू माई मदर, मेरी माता जी को चरण स्पर्श, एंड लव टू विनय। अब मैंने कहा ना, जो आपके रिश्तेदार हैं उनके नाम आप जानते हैं, तो आपका विनय भाई या बहन हो सकता है, तो यहाँ पर आप एक नेम लिखेंगे। योर्स अफेक्शनेटली, आपका स्नेही। अब इसमें नेम गिवन नहीं था। जब नेम गिवन नहीं हो तो हम क्या करते हैं कि या तो वहाँ पर XYZ लिख दो, कैपिटल तीनों लेटर, या रोल नंबर हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको पत्र बनाने हैं और तीनों पत्र ऐसे बनेंगे। बिल्कुल सावधान से आप लिखते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई मोटिवेट करें तो भी पढ़ सकें।